ये जो साल्ट है एंड्रोफ्लोक्सासिन, डॉक्टरों का, कई डॉक्टरों का मतलब जो है पसंदीदा साल्ट है। इसको लगाने से ना ही तो कोई इरिटेशन होती है और जो है आसानी से ये मतलब राम राम भाई, सारे किसान भाई जाना है। आज जो है अपा लोग फोर्टीवीर इंजेक्शन के बारे में जो है कंप्लीट जानकारी लेने वाले हैं। किस कंडीशन में जो ये इंजेक्शन है वो लगाया जाता है, कितनी मात्रा में लगाया जाता है और किस रूट से मतलब ये जो है लगाया जाता है वेटरनरी डॉक्टरों के द्वारा आपके पशु को, और किस बीमारी में जो है ये जो फोर्टीवीर इंजेक्शन है फायदा करता है, और कैसे लगाने से जो ये है आपके पशु के लिए घातक सिद्ध होता है, या फिर किस इंजेक्शन के साथ कॉम्बिनेशन में लगाने से जो ये है आपके पशु के लिए घातक सिद्ध होगा। ये जो सारी की सारी जानकारी है फोर्टीवीर इंजेक्शन की आज अपनी इस वीडियो में मैं आप लोगों को देने वाला हूँ। अगर कोई भाई चैनल पर नया हो तो चैनल ने कर लिया सब्सक्राइब और वीडियो ने कर दिया लाइक। तो चलिए वीडियो को करते हैं शुरू। तो किसान भाइयों, जो आप मेरे हाथ में देख रहे हो ये है इंजेक्शन, फोर्टीवीर इंजेक्शन है। अगर मैं बात करूं कि ये जो है किस कंपनी के द्वारा बनाया जाता है तो ये जो है वीरबैक कंपनी के द्वारा बनाया जाता है। जो फोर्टीवीर है ये इसका ब्रांड नेम है, मतलब इस नाम से जो है ये मार्केट में अवेलेबल होता है। 100 ml और 30 ml वन शॉट के जो वायल है मार्केट में अवेलेबल है। और जो इसके अंदर अगर मैं बात करूँ साल्ट की तो इसकी स्टार्टिंग वाले पेज से शुरू करते हैं आप। जो इसमें साल्ट है वो एंड्रोफ्लोक्सासिन 10% जो है इसके अंदर मिलाया गया है। मतलब जो एंड्रोफ्लोक्सासिन है वो एक एंटीबायोटिक है जो इस फोर्टीवीर इंजेक्शन के अंदर मिलाया गया है। जो एंड्रोफ्लोक्सासिन है ये जो है ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक है। ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक का मतलब क्या होता है, ये जो है ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव दोनों तरह के जो बैक्टीरियाज होते हैं जो आपके पशु में जो बीमारियां फैलाते हैं दोनों बैक्टीरिया जो ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव दोनों को मारने का जो ये काम करता है ये जो एंड्रोफ्लोक्सासिन है। और ये जो साल्ट है एंड्रोफ्लोक्सासिन डॉक्टरों का, कई डॉक्टरों का मतलब जो है पसंदीदा साल्ट है। इसको लगाने से ना ही तो कोई इरिटेशन होती है और जो है आसानी से मतलब बिल्कुल उससे निकाला, सिरिंज से निकाला और डायरेक्ट लगा दिया पशु को। किसी भी तरह की इरिटेशन जो है आपके पशु को इसे लगाने से नहीं होगी। अब बात कर लेते हैं भाई इसकी कंपोजिशन की, इसकी कि इसके अंदर जो है मिलाया हुआ क्या क्या चीज़ इसके अंदर मिलाई गई है। तो ईच 1 ml जो है ये कंटेन करता है 100 mg एंड्रोफ्लोक्सासिन जो है 1 ml के अंदर इसमें 100 मिलीग्राम एंड्रोफ्लोक्सासिन मिलाया गया है। इसके अलावा ईच ml में जो ये है कंटेन करता है 20 mg जो है बेंजाइल अल्कोहल एज ए जो प्रिजर्वेटिव मिला गया है इसको सेफ रखने के लिए, ताकि जो इसके अंदर एंड्रोफ्लोक्सासिन मिला गया है वो जो है जो इसकी एक्सपायरी पीरियड होती है 2 या 3 साल की, उसके अंदर जो ये एज ए प्रिजर्वेटिव मिला गया है कि ताकि वो सेफ रह सके। बाकी जो अपना मेन काम होता है वो होता है एंड्रोफ्लोक्सासिन का, क्योंकि ये जो एंटीबायोटिक है इसी ने जो है अपना काम करना है और पशु की बीमारी जो है इसी साल्ट ने जो है क्योर करनी है। इसके बाद करते हैं, इसके बाद जो आप बात करते हैं इसकी इंडिकेशन की। फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ डिसीज कॉज्ड बाई ग्राम पॉजिटिव एंड ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया, वे डिसीज वे बीमारी जो ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया के द्वारा जो है उत्पन्न होती है, मतलब पैदा होती है पशु के शरीर में, तो वहाँ पर मतलब इन दोनों को मारने का जो काम है ये एंड्रोफ्लोक्सासिन साल्ट करता है। क्योंकि कई जो वेटरनरी प्रैक्टिशनर होते हैं उन्हें नहीं पता होता, वो डायग्नोस नहीं कर पाते कि जो ये बीमारी हुई है पशु को वो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया के द्वारा हुई है या फिर ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया के द्वारा हुई है। लेकिन ये जो एंड्रोफ्लोक्सासिन साल्ट है वो दोनों को ही किल करता है, ग्राम पॉजिटिव को भी और ग्राम नेगेटिव को भी। तो इससे जो है इसका जो रिजल्ट है वो बहुत ही अच्छा जो है देखने को मिलता है पशु के अंदर। उसके अलावा अगर मैं बात करूँ और किस किस चीज़ में जो है डॉक्टर इसको लगाते हैं, तो एक तो अपना RTI जो भी रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन है उसके अंदर जो इसका रिजल्ट है वो बहुत ही शानदार देखने को मिलता है पशु के अंदर। जो भी श्वसन तंत्र से जुड़ा हुआ मतलब जो भी अगर आप बात करें निमोनिया हो गया, पशु को खांसी सर्दी जुकाम होगी, उसके अंदर जो है इसका रिजल्ट बहुत ही शानदार मिलता है भाई देखने को। RTI रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन के बाद जो इसका सबसे ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है वो किया जाता है UTI में। जो UTI होता है अपना यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन कहते हैं भाई जिसको, जो मूत्र मार्ग का जितना भी इन्फेक्शन है, मूत्र मार्ग में जितने भी इन्फेक्शन होते हैं उन सभी को ठीक करने में भी जो है ये एक मतलब बहुत ही बड़ा सहायक सिद्ध होता है। और डॉक्टरों की जो है RTI और UTI में जो है पहली पसंद होती है वो होती है एंड्रोफ्लोक्सासिन साल्ट। अगर मैं बात करूँ इस कंपनी की जो फोर्टीवीर नाम से आता है तो ये जो है होता है भाई लॉन्ग लास्टिंग होता है। 10% होने के बावजूद भी लॉन्ग लास्टिंग का मतलब क्या है कि ये जो है रिपीट करना होता है आफ्टर 72 आवर्स के बाद, मतलब 3 दिनों के बाद जो है ये रिपीट करना होता है। इसमें लिखा भी गया है डोसेज एंड इसकी रिपीटेशन जो है डोसेज। अगर मैं बात करूँ डोसेज की तो 1 इंजेक्शन ऑफ 3 ml लगाया जाएगा 40 kg बॉडी वेट के हिसाब से। मतलब अगर किसी पशु का वजन जो है वो 40 किलो हो तो उसको सिर्फ और सिर्फ 3 ml ही लगेगा। और जो रिपीट आफ्टर 72 आवर्स और 72 घंटों के बाद जो है इसको रिपीट किया जाना है। आप देख सकते हो भाई एक बार लगाने के बाद ये जो है 72 घंटों तक जो है पशु के शरीर में जो है अपना रिजल्ट जो है ये शो करता रहेगा। इफ नेसेसरी, अगर आपका जो फिजिशियन है, जो वेटरनरी फिजिशियन प्रैक्टिशनर है, अगर वो ज़रूरी समझता है कि वो 72 घंटों से अगर पहले लगाना चाहता है पशु की कंडीशन के हिसाब से तो इसको जो है वो पहले भी लगा सकता है। लेकिन अगर जहाँ पे आवश्यकता पड़े वहाँ पर जो है इसका इस्तेमाल किया जाना चाहिए। कई जो इंजेक्शन है जिनके साथ जो है आप इस इंजेक्शन का इस्तेमाल नहीं करते, जो अगर उनके साथ अगर इस फोर्टीवीर एंड्रोफ्लोक्सासिन साल्ट का अगर इस्तेमाल किया गया तो आपके पशु में जो है घातक सिद्ध हो सकते हैं। आपका जो पशु है वो पैरालाइज तक हो सकता है और उसकी जो मृत्यु है वो तक हो सकती है अगर इस इंजेक्शन का उपयोग उन इंजेक्शनों के साथ में किया जाए तो। जो पहला इंजेक्शन अगर मैं बात करना चाहूँ तो जो ऑक्सीटेट्रासाइक्लिन का इंजेक्शन आता है, ऑक्सीटेट्रासाइक्लिन 100 ml,
जो अपना ऑक्सी एंटीबायोटिक इंजेक्शन होता है, ऑक्सी टेट्रासाइक्लिन, इसके साथ में जो है इसका कॉम्बिनेशन में जो है इसका इस्तेमाल नहीं करना चाहिए भाई, क्योंकि इससे जो है पशु को इरिटेशन हो सकती है, कुछ भी और साइड इफेक्ट हो सकते हैं इसके, जहाँ तक देखने को मिला है। लेकिन जो कई पशु चिकित्सक है वो इसका जो है इस्तेमाल करते भी है साथ में, लेकिन वो पशु की कंडीशन के हिसाब से करते हैं। तो आप लोगों को जो है सावधान रहना चाहिए भैया, इसके साथ में जो है इसका जो इस्तेमाल है वो नहीं करना चाहिए। उसके साथ साथ में अगर मैं बात करूँ तो जो आप माइफेक्स जो कैल्शियम चढ़ाते हैं, कैल्शियम पशु को आईवी रूट से मतलब वेन से जो भी कैल्शियम देते हैं, अगर मान के चलो आप जो है कोई भी कैल्शियम उठा के चले, ऐसी जो भी कोई भी कैल्शियम देते हैं, तो उसके साथ भी जो इसका जो इस्तेमाल है वो वर्जित माना गया भाई, क्योंकि जो है इससे पशु में इरिटेशन हो सकते हैं और जो साइड इफेक्ट है वो भी हो सकते हैं, और पशु की इससे जो है पैरालाइज या फिर डेथ तक भी हो सकती है इस एंडोफ्लोक्सासिन का इनके साथ इस्तेमाल करने में। अगर मैं और बताऊं कि किस कंडीशन में जो है आप इसमें जो है पशु में जो ये इंजेक्शन है वो इस्तेमाल नहीं कर सकते, तो अगर जो पशु है वो खाली पेट है, कमज़ोर हो गया है, तो उस कंडीशन में जो है अपन ये जो इंजेक्शन है वो पशु को नहीं लगाना चाहिए। अगर मैं बात करूँ प्रेगनेंसी की, तो जो एंडोफ्लोक्सासिन साल्ट है वो प्रेगनेंसी सेफ माना गया है, लेकिन अगर प्रेगनेंसी के कुछ ही दिन रह गए, अगर 2-3 दिन प्रेगनेंसी के रह गए हैं, उस केस में जो है अपन ये जो इंजेक्शन है वो नहीं करना चाहिए, क्योंकि जो पशु है अगर आप 2 से 3 दिन अगर उसकी प्रेगनेंसी के रह गई है, 2 से 3 दिन के बाद अगर पशु को बच्चा होना है, उस केस में अगर आप इस इंजेक्शन का इस्तेमाल करते हैं तो पशु जो है अचानक से बैठ भी सकता है भाई, मतलब बैठ सकता है, अचानक से कैल्शियम तोड़ सकता है, और जो पशु की है वो डेथ भी हो सकती है, इरिटेशन कर सकता है। तो प्रेगनेंसी से 2 से 3 दिन पहले जो है इस इंजेक्शन का इस्तेमाल नहीं करना अपन। और जो अगर प्रेग्नेंट पशु ने आज बच्चा दिया है तो उससे 2 से 3 दिन के बाद भी इस इंजेक्शन का जो है इस्तेमाल नहीं करना। प्रेगनेंसी के बाद लगभग 15 से 20 दिन के बाद जो है आप इस इंजेक्शन का उपयोग कर सकते हैं, फोर्टिविर या फिर जो एंडोफ्लोक्सासिन साल्ट है इसके अंदर इसका। अगर मैं और बताऊं तो इसके ऊपर लिखा हुआ भी है भाई, नॉट फॉर ह्यूमन यूज़, फॉर एनिमल ट्रीटमेंट ओनली। ह्यूमन में जो है आप इसका इस्तेमाल नहीं कर सकते। और ये जो इंजेक्शन है जो एंडोफ्लोक्सासिन जो एंटीबायोटिक है ये शेड्यूल एच के अंदर आता है, विदाउट प्रिस्क्रिप्शन के जो है आप मेडिकल से इसको नहीं खरीद सकते। इसको खरीदने के लिए जो आपको जो है डॉक्टर की पर्ची की जो है आवश्यकता होगी। अगर मैं बात करूँ इसके MRP की, तो ये जो है मार्केट में आपको 490 रुपये के आसपास जो है आपको मार्केट में ईजिली जो है अवेलेबल हो जाएगा। तो किसान भाइयों, ये थी अपनी आज की जानकारी एंडोफ्लोक्सासिन के बारे में। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो ने कर लियो लाइक और चैनल ने कर लियो सब्सक्राइब। धन्यवाद, राम राम भाई सारे में।